अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने बच्चों की कल की प्रिपरेशन इस हवाले से कि कल से जो है वो बच्चों का स्कूल स्टार्ट है और वेकेशन वर्क जो है वो सारा मुझे आज इकट्ठा एक जगह करना है। सबसे पहले मैंने सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है वो खुज़ामा का एक मॉडल रह गया था बनाने वाला। वेकेशन वर्क में एक एक्टिविटी दी गई थी, उसमें या तो आपको विलेज का मॉडल बनाना था या फिर सिटी का मॉडल बनाना था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मैंने अपने जहन में पहले एक खाका तैयार किया कि आया मुझे सिटी का मॉडल बनाना चाहिए या मुझे विलेज का मॉडल बनाना चाहिए, और अगर मैं इन दोनों में से कोई एक मॉडल बनाऊंगी तो मुझे क्या क्या चीज़ें उसके लिए दरकार होंगी। तो मैंने ये महसूस किया कि सिटी का मॉडल बनाने के लिए मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, और विलेज का मॉडल जो है वो कम ख़र्चे में घर से ही मैं तैयार कर लूँगी, घर की चीज़ों से ही। तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास टीवी का जो है, पुराने टीवी का, सोनी के टीवी का एक कार्टन रखा हुआ था और ये बेड के नीचे हमने मैट्रेस के नीचे डाला हुआ था। तो मैंने जो है क्या किया कि ये कार्टन जो है वो निकाला और इस कार्टन को मैंने ब्लेड की मदद से जो है वो कट करके इसके पीसेस बनाने शुरू किए। इसी से मैंने इसका बेस बनाया और इसी से मैंने हट बनाए, इसी से मैंने घर वर बना के बाउंड्रीज़ सारे काम मैंने इसी से किए। बच्चों के पेंटिंग कलर्स रखे हुए थे, वो पेंटिंग कलर्स भी मुझे ख़रीदने नहीं पड़े, घर में पहले से ही मौजूद थे। अमूमन बच्चे मेरे वीकेंड्स पे जो है वो पेंटिंग करते हैं। मेरे बच्चों को ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है। इवन मेरे बच्चे मोबाइल भी यूज़ करते हैं ना, तो मोबाइल में भी वो डिफरेंट स्केचिंग्स और ड्राइंग्स और पता नहीं क्या क्या देख देख के जो है वो घर में खुद कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो मैंने बस घर की चीज़ें ही इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ें जो है वो बनानी शुरू की। अच्छा, प्रोजेक्ट में आपको जो विलेज का मॉडल है वो कैसा तैयार हुआ वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। विलेज के मॉडल को आधा अधूरा छोड़कर मैं आ गई थी और फिर मैंने बच्चों के वेकेशन के काम को जो है वो एक जगह करना शुरू किया। पेजेस जो है वो स्टेपल किए, फाइल्स में अटैच किए, नाम वाम लिखा, क्लास व्लास लिखी, सब चीज़ें इकट्ठी की एक जगह। कुछ एक्टिविटीज़ मिली थी, कुछ असाइनमेंट्स मिले थे, एक बुकलेट बनाने को मिला था MS वर्ड के ऊपर कंप्यूटर का, वो SST की एक्टिविटीज़ थी, साइंस का था। ये सब चीज़ें जो है वो मैंने स्टेपल करके सब एक जगह इकट्ठी की और इनको तरीके सलीके से रखा, इस तरीके से कि ना ये गीले हों ना गंदे हों, और स्कूल में अगर अल्लाह ना करे कोई हाथ वाथ लग जाए तो इनको बच्चे जो है वो, आपको पता है छोटे बच्चे हैं, वो इतना हिफाजत नहीं कर पाते हैं चीज़ों की। तो मैंने बच्चों को समझाया कि बेटा आप फ़ौरन जाते ही जो है वो टीचर को ये सब चीज़ें सबमिट करवा देना ताकि इनका कोई नुकसान वुकसान ना हो। और विलेज का मॉडल जो है वो तो मैं ख़ुद स्कूल सबमिट कराने जाऊँगी, और जो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं वो भी मैं ख़ुद सबमिट कराने जाऊँगी, बच्चों के हाथ में नहीं भेज सकती। दुर्योधन की कॉपी थी वेकेशन वर्क की, इसको भी कवर करना है। और पोस्टर्स जो हैं वो काफ़ी सारे पोस्टर्स हैं। अब इतनी ज़्यादा कोई मसरूफियात होती हैं ना, अब अगर आप अपने बच्चों को, आजकल तो वैसे ट्यूशन का ज़माना है, स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल से घर आते हैं, फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें घर पे ख़ुद करते हों और अपने बच्चों का ट्यूशन व्यूशन भी आप ख़ुद करते हों, ख़ुद उनको पढ़ाते हों, तो रूटीन बहुत टफ़ हो जाता है। जैसे मेरे साथ होता है कि अमूमन मेरे घर के काम जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मैंने सब पोस्टर्स जो है वो खोल खोल के देखे कि कहीं किसी पोस्टर के ऊपर ऐसा तो नहीं है कि मैं नाम लिखना भूल गई हूँ या क्लास लिखना भूल गई हूँ। तो मैंने एक दफ़ा जो है वो चेक कर लिया अच्छे से पोस्टर्स को कि किसी में कोई गलती तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, ताकि मैं जब सबमिट कराने जाऊँ तो कोई परेशानी ना हो। ये एक मुझसे गलत बन गया था। ये मैंने सेव योर मनी जो है वो हेल्दी हैबिट्स में बना दिया था, फिर मुझे बाद में ख़्याल आया असल में मैंने जो है ये यूट्यूब से कॉपी करके बनाया था पोस्टर। ये वाला पोस्टर, इसका जो आइडिया है ना, ये मैंने यूट्यूब से लिया था। तो मुझसे कुछ गलती हो गई थी तो फिर मुझे मजबूरन इसको सही करना पड़ा। इसको मैंने कट करके इस पीस को निकाला और फिर इसको दूसरे चार्ट पेपर पे मैंने पेस्ट किया। ड्राइंग्स वगैरह दुर्योधन की कंप्लीट करवाई और ये देखिए जी हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। पूरा मुझे तकरीबन इसमें दिन लगा मॉडल को रेडी करने के लिए, क्योंकि मुझे घर के भी काम थे। तो मैं वक्तन फ़वक्तन मॉडल बनाती थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं अपने घर के काम देखने चली जाती थी। तो पूरा दिन मुझे तकरीबन इस मॉडल को कंप्लीट करने में लगा। घर से ही मैंने सारी चीज़ें इस्तेमाल की। ये पूरा मॉडल इसी तरीके से बन गया। बाज़ार से मैंने सिर्फ एक शीट मंगवाई थी कि मैंने ये स्टिकिंग जो फोमिंग शीट होती है ना, ग्लिटर वाली फोमिंग शीट बनाई थी, जिससे मैंने ट्री बनाया, ग्रास बनाई और ये पानी जो है ये नदी का बनाया।
बाकी सब चीज़ें मैंने घर से ही अरेंज की। पत्थर जो है वो मुझे बच्चों ने बाहर से लाके दे दिए थे। हमारे घर में अंडे आते हैं तो अंडे जो है वो भूसे में रखे हुए होते हैं ताकि वो टूटे ना। तो इस तरीके से आते हैं, तो मैंने अंडों में से वो भूसा निकाल के इनके गट्ठड़ बनाए और इनकी जो है वो गठड़ियाँ बना के जो है वो मैंने छोटी छोटी सी रस्सी के टुकड़ों से बांध के ये भी रख दी। कार्ट बनाया, हट बनाया। डिस्पोजेबल ग्लास मेरे पास एक घर घर में पड़ा हुआ था तो मैंने उसकी मदद से जो है वो कुआं बनाया। बाल्टी मेरे पास नहीं थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी तो बाल्टी का मैंने जुगाड़ किया। एक छोटा सा मैंने ग्लू के ऊपर से कैप उतारा और उसकी बाल्टी बना दी। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा खुज़ैमा के ये दिखाऊं पोस्टर्स। ये लाहौर की तारीख़ी जितनी भी इमारतें हैं ना उनका पोस्टर है, और ये तारीख़ी इमारतें मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं इनके स्टिकर्स कहाँ से जो है वो अरेंज करूँ। तो फिर चुनाचा कंप्यूटर से जो है वो सर्च करके और प्रिंट आउट निकाल के जो है फिर ये मैंने पोस्टर तैयार किया। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने मेन पार्ट्स जो थे कंप्यूटर के वो चार्ट के ऊपर बना के और उनके बारे में 2-3 लाइंस जो हैं वो लिख दी ताकि समझ आ जाए कि ये पार्ट जो है ये किस काम आता है या ये किस चीज़ के लिए है। ये भी खुज़ैमा का पोस्टर है। ये टूथ डिके की प्रिवेंशन का पोस्टर है कि हमें अपने दांतों का ख्याल करना चाहिए, रेगुलर ब्रश करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस यूज़ करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, शुगरी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डेंटिस्ट को मतलब दिखाना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए। फिर आ जाते हैं हम हेल्दी हैबिट्स की तरफ। ये दुर्योधन का पोस्टर है। हेल्दी हैबिट्स में मैंने तमाम हेल्दी हैबिट्स दिखाई कि हमें वक्त पे उठना चाहिए, प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, बाथ लेना चाहिए और हेल्दी फूड ईट करना चाहिए, हैंड्स वॉश करने चाहिए, हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो है वो साइड में लिख दिए। ये वो जगह है जहाँ से मैंने कट करके वो सेव योर मनी वाला पीस निकाला था ना, तो मुझे मजबूरन जो है वो इस तरीके से इसको करना पड़ा। सारे काम कराने के बाद मैं दोपहर में खाना बनाने के लिए आई। खुज़ैमा का विलेज वाला जो मॉडल है वो तो रात तक ही फ़ाइनल होता रहा, वक्तन फ़वक्तन। बीच में जो है वो मैं लंच बनाने के लिए आई। लंच में मैंने तैयार किया तुरई चावल बनाए मैंने लंच में। 3 बड़े साइज़ की प्याज जो है वो मैंने बारीक बारीक काट के तेल में डाली और उसको जो है मैं भून रही हूँ। प्याज को मैंने किया लाइट गोल्डन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अभी मैं क्या करूँगी कि इसको ढक के जो है ना 5 मिनट छोड़ूंगी, क्योंकि प्याज को ना ढक के पकाने से ना तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है और मसाला बहुत अच्छा सा प्याज टमाटर का तैयार होता है और प्याज जल्दी से गल जाती है। तो 5 मिनट बाद मैंने इसमें जो है वो 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के मोटे मोटे से वो शामिल किए। ज़ीरा मैं डालना भूल गई थी। ज़ीरा मुझे पहले डालना था, टमाटर बाद में डालने थे, तो मैंने फिर ज़ीरा जो है वो साइड में करके डाल दिया। तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर, ठीक है। और बस फिर मैं इन चीज़ों की कर रही हूँ भुनाई। इतना कोई मेरा बिज़ी दिन था ना कि रात में मैं बिल्कुल थक के चूर हो गई थी। और मुझे बच्चे भी, आज इत्तेफाक की बात है, बच्चे भी जल्दी सो गए थे। आज हम लोग सब जल्दी सो गए थे क्योंकि हमें सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठना होता है और 6:30 बजे तो मुझे बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना होता है। अच्छा, मैंने इसमें शामिल की है पिसी हुई सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच और पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट से मैं ये तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत अच्छी बनती है। आप इसे रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, बहुत अच्छी लगती है। हम लोग अमूमन जो है वो बॉइल्ड राइस का यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग बॉइल्ड राइस खाते हैं, हम बघरे हुए चावल नहीं खाते। और शादी से पहले ऐसा होता था कि हम लोग बघरे हुए चावल खाते थे, लेकिन शादी के बाद जो है वो हम बॉइल्ड राइस पे आ गए क्योंकि हमारे ससुराल में जो है वो बॉइल्ड राइस खाए जाते थे। तो मुझे भी अब उसी की आदत हो गई है और हमारे घर में चावल बहुत शौक़ से खाया जाता है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हमारे ससुराल में जो है वो बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जिनके साथ चावल ही खाया जाता है, रोटी नहीं खाई जाती। लाइक तुरई बनती है तो उसके साथ चावल बनते हैं, लौकी गोश्त बनता है तो चावल बनते हैं, आलू की कतलियाँ बनती हैं तो चावल बनते हैं। इवन पाई का सालन भी हमारे ससुराल में जो है वो चावलों से खाया जा रहा होता है। खैर मैं तो नहीं खाती, मैं तो रोटी से ही खाती हूँ पाई का सालन। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चावल से खाई जाती हैं। खैर मैंने प्याज टमाटर का मसाला तैयार किया, टमाटर को अच्छे से घोंट लिया और फिर मैंने इसमें तुरई शामिल की है। तुरई मैंने बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में काटी है। आपकी मर्ज़ी है, आप तुरई को किसी भी कट से काट सकते हैं, गोल गोल काटें, लंबा लंबा काटें, मोटा मोटा काटें, जैसे भी काटें। ये 1.5 किलो तुरई है, ठीक है।
तीन बड़े साइज़ की प्याज़ें ली थी, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और ये है हमारी 1.5 किलो तुरई। ठीक है, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है हस्बे ज़ायक़ा और अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, बस अब मैं इसे मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से कवर करके और मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। बीच में मैंने इसमें जो है वो थोड़ा बहुत चम्मच चलाया और तकरीबन आधे से पौना घंटा जो है वो मैंने इसको कुक किया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा-सा गली गली सी तुरई खाई जाती है, साबुत साबुत, बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी नहीं खाई जाती। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसे थोड़ा खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कम पकाएं। लास्ट में मैंने इस पर हरी मिर्चें ऐड की और हरी मिर्चें ऐड करके मज़ीद इसे 5 मिनट ढक के पकाया और ऊपर से अब मैं इसके हरा धनिया काट रही हूँ। ठीक है, बस ये लास्ट जो है वो लास्ट हमारा स्टेप है और हमारी तुरई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो है वो मैंने चावल भी बॉईल कर लिए हैं और बस अब मैं जो है वो खाना सर्व करूँगी। दोपहर का खाना वाना हम लोग खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे और आराम करने के बाद दोपहर के खाने के बाद जो है वो बच्चों को मदरसे जाना है। आज मदरसे का बच्चों का 1 हफ़्ते के बाद पहला दिन है, क्योंकि बच्चे जो है वो गए हुए थे अपनी नानी मम्मा के घर और फिर जब बच्चे वहाँ से आए तो 2 या 3 दिन की जो है वो छुट्टी थी। 2 दिन वैसे ही छुट्टी थी और 1 दिन जो है वो 10 मुहर्रम की छुट्टी थी। तो इस वजह से जो है वो बच्चों को 3 छुट्टियाँ मज़ीद और मिल गई। तो अब आज बच्चों को जो है वो मदरसा जाना है। बच्चों के मदरसे का जो है वो फ़र्स्ट डे है। ठीक है, 1 हफ़्ते के बाद खाना मैंने सर्व किया, बच्चों ने खाना वाना खाया, हमने थोड़ा सा आराम किया। बच्चों को मदरसा भेजने के बाद जो है मैं फिर से जो है वो ख़ुज़ैमा का मॉडल लेके बैठ गई थी और मॉडल का काम किया। बच्चे मदरसे से आए तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, रात में बच्चों ने खाना भी सही से नहीं खाया और बच्चे जो है वो फ़ौरन से सो गए। देखें कैसे आड़े तिरछे ये लोग लेटे हुए हैं, इनको बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है। बच्चे जब थक जाते हैं ना तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कुछ भी। तो जब बच्चे सो रहे थे तो मेरा बस लास्ट काम रह गया था रात का कि मुझे बच्चों का यूनिफ़ॉर्म जो है वो इस्त्री करना था। बैग बच्चों का पैक हो चुका था और थर्मस वगैरह मुझे निकालना था। बाकी सारे काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं और बस अब लास्ट काम है। मैं भी फिर जाऊंगी आराम करने और क्योंकि मुझे भी जो है वो सुबह जल्दी उठना है और कल मुझे मशीन भी लगानी है, बहुत सारे काम हैं मुझे। तो बच्चों के कपड़े जो है वो मैंने इस्त्री करके और हैंगर किए और जैसे ही मैंने बच्चों के कपड़े इस्त्री किए हैं ना तो फ़ौरन से लाइट भी चली गई। आप देख रहे होंगे कि वीडियो में जो है वो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो गया है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कपड़े इस्त्री हो गए और फिर लाइट गई। तो बच्चों के कपड़े इस्त्री करने के बाद मैंने इनके थर्मस वगैरह निकाले। थर्मस चूँकि काफ़ी दिनों से रखे हुए थे अंदर कैबिनेट में, तो इनको मैंने धोकर अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया। बैग्स बच्चों के ऑलरेडी पैक हो चुके थे। मैंने एक दफ़ा बच्चों के बैग्स खोल के चेक किया कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो रह गई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे काम हो गए हैं। मेरा दिन बहुत अच्छा, बहुत मसरूफ़ गुज़रा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।